नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल में। बीपीएससी का रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है, तो अब लोग मेंस देंगे। जो लोग मेंस देने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी कारणवश जिन लोगों का नहीं हो पाया 68वीं में, तो बहुत जल्द 69वीं का एग्जाम 30 सितंबर को प्रस्तावित है, तो उसमें आप लोग अपनी मेहनत कीजिए। और अभी टाइम मेंस का है, तो जिन्हें 69वीं देना है वो भी, और जिन्हें 68वीं देना है वो भी, दोनों लोग इस समय मेंस को टाइम दें। साथ साथ 69वीं देने वाले थोड़ा सा पीटी को भी देखते चलें, जैसे करंट है या कुछ कुछ टॉपिक हैं। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, जो आपके सामने टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है ऑप्शनल को लेके। जैसा कि आपको बोर्ड पे सिलेबस दिख रहा होगा, ये हिंदी साहित्य का सिलेबस है, क्योंकि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य ही था। हाँ, इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल ऑप्शनल बहुत डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जैसे बीपीएससी ने जो अभी किया है, अब 4 पेपर होंगे मेंस में बीपीएससी के मेंस में 4 पेपर होने हैं। कितने होने हैं? 4। GS1, GS2, ऑप्शनल और ऐसे, ये 4 पेपर होना है, जिसमें GS1 डिस्क्रिप्टिव है, GS2 डिस्क्रिप्टिव है और ऐसे डिस्क्रिप्टिव है। ये बात आप लोगों को पता भी है। ऑप्शनल जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ ये पासिंग मार्क है। इसमें आपको सिर्फ पास होना है। तो लोगों के साथ एक समस्या बनी हुई है, लोग हमसे पूछ भी रहे हैं फोन करके और व्हाट्सएप करके कि मैम अब ऑप्शनल क्या लिया जाए, क्योंकि 68वीं में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्री में ऑप्शनल भरना अनिवार्य नहीं था। तो अभी किसी ने ऑप्शनल भरा नहीं है, मेंस में ऑप्शनल भरा जाएगा। और ऑप्शनल को पासिंग कर दिया है, इसलिए जिनके जो ऑप्शनल थे उनमें लोग कंफ्यूज हैं। तो आपसे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि ऑप्शनल, आप ये सिलेबस है हिंदी का, ये आपको पता है, बस ये लिखा है बोर्ड पे। हम बात थोड़ा सा ऑप्शनल को लेके करते हैं कि ऑप्शनल आप कैसे चुने। तो इसको चुनने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप ऐसा कोई ऑप्शनल चुने जो जीएस से रिलेटेड है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है इत्यादि। दूसरे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जैसे साहित्य है, साहित्य के सब्जेक्ट हैं, इसमें तो आपके साइंस भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। और यहाँ आपका साहित्य है या फिर मैथ है, ऐसा कोई सब्जेक्ट। ये 2 ऑप्शन है। अब एक तो जो लोग पहले से दे रहे हैं, उनके ऑप्शनल पहले से तय होंगे, जिन्होंने 67वीं दिया है या 66वीं दिया है और जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, 68वीं भी दे रहे हैं, वो तो पहले से ऑप्शनल चुने हुए हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें। और जिन्होंने नहीं चुना है वो भी सोचेंगे, उनको कुछ लोग बताएंगे हिस्ट्री ले लो, जीएस में फायदा करेगा, ऑप्शनल पेपर है। कुछ लोग बोलेंगे ज्योग्राफी ले लो, जीएस में फायदा करेगा, ऑप्शनल में भी ऑब्जेक्टिव आना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑप्शनल होगा इससे रिलेटेड, वो आपको हेल्प करेगा जीएस में, सही बात है। लेकिन अगर इससे रिलेटेड है, इस ऑप्शन से, वो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में। ठीक है। अब आपको चुनना क्या है, ये हेल्प अगर जीएस की देखना है तो अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री आपको मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत पढ़ना होता है। लेकिन यदि आप ऑप्शनल हिस्ट्री लेते हैं तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, इतना कुछ पढ़ना होगा। ज्योग्राफी में भी उसी तरह बहुत कम प्रश्न मेंस में आते हैं बिहार में, उसको करंट से रिलेटेड करके पूछा जाता है। लेकिन अगर आप मेंस में ऑब्जेक्टिव के लिए लेंगे तो वो बहुत डिटेल में होगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन होंगे। दूसरी चीज,
अध्यक्ष ने सीधा सीधा कहा था कि ऑप्शनल इतना आसान नहीं होगा। तो ये तो जान लीजिए कि वो प्री की तरह, जीएस की तरह बहुत साधारण नहीं होगा, वो अच्छा खासा प्रश्न पत्र बनेगा जो जिसके लिए पास होना भी कठिन साबित होगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ की हेल्प, अगर आप पहले से हिस्ट्री और ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं तो आप अपना वही सब्जेक्ट रखिए, और यदि आप पहले से साहित्य वगैरह से ऑप्शनल रखे हुए हैं तो आप इसे बदल के जीएस के तरफ मोल्ड मत होइएगा। इसमें आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़िएगा, क्योंकि जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा इंटरव्यू में इससे बहुत डीप प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप उतला कुछ पढ़ लेंगे कि सिर्फ यहाँ पासिंग मार्क चाहिए है तो वो आपको इंटरव्यू में समस्या क्रिएट कर देंगे। इसलिए ऑप्शनल वही चुने जिसमें आपकी रुचि हो, और अगर पहले से एग्जाम दे रहे हैं तो जो आप चुन चुके हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वही चुनिएगा। ये तो बात हुई ऑप्शनल की जो हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं, चूंकि हम हिंदी ऑप्शनल पढ़ाते हैं तो हम हिंदी पे बात करेंगे। हिंदी का सिलेबस आपके सामने है, जो भी सिलेबस था इसी सिलेबस को आपको ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़ना है। अभी जो पढ़ते थे उसमें फैक्ट महत्वपूर्ण नहीं थे, अब थोड़ा सा फैक्चुअल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आपको YouTube के माध्यम से ही हिंदी साहित्य को आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो लोग मेंस दे रहे हैं वो इसमें इसको क्रमबद्ध वीडियो देखकर अपना मेंस की तैयारी हिंदी ऑप्शनल की कर सकते हैं। हमने हिंदी ऑप्शनल आपको डिस्क्रिप्टिव था तब भी पढ़ाया था YouTube के माध्यम से, तब डिस्क्रिप्टिव था, अभी ऑब्जेक्टिव है तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, इससे आपकी मेंस के ऑप्शनल की तैयारी आसानी से हो जाएगी। तो अगर हिंदी ऑप्शनल लेते हैं तो हमारे साथ आप YouTube चैनल पे जुड़े रहिएगा। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां जाकर भी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अभी हम दिखाते हैं कि आपको प्री में हम YouTube के माध्यम से ऑब्जेक्टिव के लिए हिंदी किस तरह पढ़ाएंगे। जैसे ये आपके सामने लिखा है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य को दो भागों में पढ़ा जाता है, एक तो भाषा, दूसरा साहित्य। उसके बाद इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये संस्कृत शब्द के सिंधु शब्द से हुई है। अभी हम सिर्फ आपको एक तरह से कह लीजिए डेमो जैसा दे रहे हैं कि मैं इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगी जो आपको याद करने में बहुत आसान रहेंगे। संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई, और ईरानी जो लोग थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे, और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा, देखिए इसमें एक प्रत्यय जुड़ा तो ये इसका विकसित रूप क्या बना, हिंदीक बना, और हिंदीक का अर्थ होता है हिंद का। तो यूनानी शब्द में इंडिका और अंग्रेजी शब्द में इंडिया हो गया। हिंदी भी हिंदी का ही परिवर्तित रूप है। प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी किसका परिवर्तित रूप है, तो हिंदी का। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी ने जफरनामा में किया। यही आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसी तरह के पूछे जाएंगे। और जफरनामा में मिलता है जो कब प्रकाशित हुआ, 1424 में। हिंदी और उर्दू एक ही भाषा की दो शैली हैं। अंग्रेजों ने सत्यानाश किया, हिंदी को हिंदुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा बता दिया गया, जबकि ये दोनों ही एक ही भाषा की सिर्फ दो शैलियां थी, हिंदी और उर्दू। हिंदी भाषा का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज हम डिटेल में पढ़ाएंगे जिसमें फैक्ट मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेंगे ये आपको दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हम आपको करवाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।